हेलो स्टूडेंट, आज हम यशोधरा की व्यथा जो कविता है इसे आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी पहले पद का अध्ययन किया था, जिसमें उसने ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से यशोधरा ने अपनी विरह की वेदना को व्यक्त किया था। ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो वर्षा के माध्यम से यशोधरा अपने विरह के दुख को व्यक्त करती है। उसका कहना है ये जो वर्षा ऋतु प्रकृति में आई है, ये कहीं जो शांत थी, कहीं चुपचाप बैठी हुई थी, ये सिद्धार्थ के प्रभाव के कारण, उनके प्रभाव के कारण ही वर्षा ऋतु का आगमन इस प्रकृति में हुआ है। तो कहती है, जागी किसकी यह वाष्प राशि जो सोने में सोती थी। ये किसके हृदय की वाष्प राशि यानी जल राशि जाग गई है, जो कहीं पर सोने में अब तक सो रही थी। यानी अब तक क्या थी, प्रकृति में ग्रीष्म ऋतु थी, लेकिन अब क्या हो गई है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। तो कह रही है कि ये जल राशि कहाँ पर थी अब तक, जो कहीं सोने में सोती थी, जो किसके हृदय को देखकर अब जाग गई है। किसकी स्मृति के बीज उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। अब जैसे वर्षा का जब जल धरती पर पड़ता है तो धरती पर हरियाली छा जाती है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हमें दिखाई देती हैं, अनेक प्रकार के नए अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि किसकी स्मृति के बीज ये उसके हृदय में जागृत हो गए, यानी उगने लगे हैं। यानी वर्षा के प्रभाव से उसके हृदय में भी क्या हो गए हैं, सिद्धार्थ की स्मृति के बीज उगने लगे, यानी उसे सिद्धार्थ की याद आने लगी है। तो सृष्टि जिन्हें बोती थी, जिनका वपन कौन कर रही है, सृष्टि कर रही है। वपन का मतलब होता है पालन पोषण करना, तो उसका वपन कौन कर रही है, सृष्टि कर रही है। वो कहती है, अरि वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी। अब कहा जाता है कि ग्रीष्म की तपन के कारण जो धरती जलती है, इस जलती हुई धरती की प्यास बुझाने के लिए ही आसमान से बादल बरस पड़ते हैं। तो वो वर्षा को संबोधित करते हुए कहती है कि अरि वर्षा, हे वर्षा, जैसे तेरी दया दृष्टि है इस धरती पर, इसी प्रकार से ऐसी ही उनकी यानी सिद्धार्थ की दया दृष्टि इस संसार पर होती थी। यानी तू जैसे धरती के ताप को देखकर दया करके अपने जल की वर्षा कर रही है, उसी प्रकार से गौतम बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है, उनकी दया दृष्टि भी संसार पर रहती थी। वे भी संसार के दुख को देखकर द्रवित हो जाते थे। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक होती थी, जैसे आसमान पे में बिजली चमकती है, इसी प्रकार से उनके हृदय में भी क्या होती थी, लोगों के दुख को देखकर कसक उठती थी, तीस उठती थी। वे लोगों के दुख को देखकर विचलित रहते थे। किसके भरे हृदय की धारा शतधा होकर आज भरी। और वो कहती है, किसके भरे पूरे का अर्थ यहाँ उदार हृदय से भी लिया गया है कि किसके उदार हृदय की जो धारा है, जो सैकड़ों धाराओं में शतधा होकर आज बही का मतलब सैकड़ों, शतधा का अर्थ होता है सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर आज बह रही है। यानी ये जो जल की वर्षा हो रही है, ये सिद्धार्थ के हृदय की उदार धारा है, जो आज सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर आसमान से बरस रही है। मैंने ही क्या सहा, सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। वो कहती है, मेरे विरह के दुख को सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि ने, संपूर्ण धरती ने भी सहन किया है। तो यहाँ पर यशोधरा ने अपने विरह को वर्षा ऋतु के माध्यम से व्यक्त किया है। आगे वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं, शरद ऋतु सुखदायी होती है, मनुष्य को सुख देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है। इस मौसम में न अत्यधिक गर्मी होती है, न अत्यधिक सर्दी होती है। मौसम हमारे शरीर के अनुकूल रहता है, सब कुछ अच्छा होता है। तो कहती है, धरती पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, सुखमय परिवर्तन हो रहे हैं, उसका वर्णन करते हुए वो कहती है कि उनकी शांति कांति की ज्योत्सना जगती है पल पल में। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। शरद की चांदनी सबसे स्वच्छ, सबसे निर्मल होती है। तो कहती है, ये शरद में चंद्रमा की जो चांदनी है, ये किसका प्रतीक है, उनकी यानी गौतम बुद्ध की शांति का और उनके तप की कांति का ही प्रतीक है, जो चंद्रमा की चांदनी के रूप में आज सर्वत्र बिखर रहा है। शरदा तप उनके विकास का सूचक है थलथल में। शरदा तप, शरद आतप, आतप का मतलब होता है धूप। शरद की जो सुखदायी धूप है, जो हमें सुख देती है, हमारे शरीर को आराम देती है, ये किसके, गौतम बुद्ध के विकास का सूचक है। यानी उनके हृदय ने विकास किया है, उन्होंने विकास किया है अपनी तप साधना में, ये उनके विकास का सूचक है। कौन, शरद का आतप यानी शरद की धूप। थल थल में यानी सर्वत्र पृथ्वी पर, सर्वत्र जगह पर जो धूप छाई हुई है, तो ये छाई हुई धूप क्या है, उनके गौतम बुद्ध के विकास का सूचक, उनका प्रतीक है।
नाच उठी आशा प्रतिदल पर किरणों की झलझल में। अब इस समय हल्की हल्की ओस भी गिरने लगती है, तो जो ओस है उसको क्या बताया गया है, उसको गौतम बुद्ध की आशा, उनके प्रतीक के रूप में बताया गया है कि नाच उठी आशा प्रतिदल पर यानी प्रत्येक पत्ते पर जो ओस की बूंदें दिखाई दे रही हैं, वो ओस की बूंदें सिद्धार्थ की आशा के रूप में दिखाई दे रही हैं किरणों की झलझल में। किरणों की झलझल में यानी जब ओस की बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो किरणें कैसी होती हैं, झिलमिलाने लगती हैं, चमकने लगती हैं। तो वो झिलमिलाती हुई जो ओस की बूंदें हैं वो सिद्धार्थ की आशा का प्रतीक है। खुला सलिल का हृदय कमल खिल हंसों की कलकल में। अब सरोवर में जो जल है वो जल ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हृदय को क्या कर दिया है, खोल दिया है, हृदय का विकास कर लिया है। वो विकास किसके रूप में दिखाई दे रहा है, खिले हुए कमलों के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी सरोवर में खिलने वाले कमलों ने सरोवर के पानी को ढक लिया है, जो उसके हृदय का विकास का सूचक है। तो खुला सलिल का हृदय, सलिल यानी पानी का, हृदय भी कैसा हो गया है, खुल गया है, यानी उदार हो गया है सबके लिए। कमल खिल हंसों की कलकल में, कमल के खिलने के रूप में दिखाई दे रहा है जो, और हंसों की कलकल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही। अब पृथ्वी पर, धरती पर सर्वत्र सुखमय परिवर्तन है, हर तरफ सुखमय परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन यशोधरा का जीवन आज भी वैसा ही कैसा है, उदास है, दोपहर की भांति निराश है। जिस तरह है मनुष्य जब सुबह उठता है मानव, तब वो बहुत प्रफुल्लित होता है, उमंग से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे क्या होती जाती है, उसका उत्साह भी धीमा पड़ता जाता है। इसलिए दोपहर को क्या कहा गया है, निराशा का प्रतीक या उत्साहहीनता का प्रतीक कहा गया है। तो कहती है पर मेरे मध्याह्न बता, मध्याह्न यानी दोपहर का समय, मेरे जीवन में ये जो दोपहर का समय आ गया है जो हटता ही नहीं है, जो कैसा है, हर हमेशा से उदासी भरा है, निराशा भरा हुआ है। तो पर मेरे जीवन के मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी हुई, तू क्यों इस तरह से बेहोश है, तुझमें क्यों कुछ जागृति नहीं है, तेरे इसमें क्यों कोई हलचल नहीं है, तेरे जीवन में क्यों कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी बाधा व्यथा सही। इस प्रकार यशोदा कहती है मैंने ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती ने मेरी विरह की वेदना को सहन किया है। यहाँ पर यशोदा ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सर्वत्र सुखमय परिवर्तन है, लेकिन उसके जीवन में जो कि सिद्धार्थ उसे अकेला छोड़कर चले गए हैं, निराशा है, उदासी है, सर्वत्र क्या है, खिन्नता है, तो वो कहीं भी दूर नहीं हो रही है। इसलिए वो अपने जीवन को दोपहर से उपमा उसकी करती हो, कहती है कि पर मेरे जीवन में क्या है, दोपहर आ गई है जो बिल्कुल हटती नहीं है, और मेरा जीवन कैसा है, मूर्छा के समान हो गया है, बेहोशी के समान हो गया है, जिसमें कोई भी हलचल नहीं होती, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यशोधरा ने पहले इसमें अपनी विरह की वेदना को वर्षा ऋतु के माध्यम से व्यक्त किया है, और दूसरे इसमें उसने अपनी विरह की वेदना को शरद ऋतु के माध्यम से व्यक्त किया है।